जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं ऐसी वीडियो में इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 30 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। अगर दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों अपना इसको जरूर बताएँ कि आपने कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में जो दोस्तों मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हुआ है उसमें खिताब किसने जीता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों सुचाता चुआंगसी, जो दोस्तों आपकी थाईलैंड की हैं। इन्होंने ही दोस्तों मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। दोस्तों कौन सा वह खिताब था जी दोस्तों 72वां। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 2024 की तो 2024 में दोस्तों आपका क्रिस्टीना पेजोकोवा यानी दोस्तों जो चेक गणराज्य की थी इन्होंने जीता था। यानी दोस्तों आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत की प्रथम महिला जिसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता हो, ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि किसने जीता था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, यूएनओ का स्थापना वर्ष क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना यूएनए की स्थापना है वो कब हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा 1945 ईस्वी में यूएनए की स्थापना होती है, यानी यूएनओ की। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं इसका मुख्यालय, तो दोस्तों आपको पता होगा इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर दोस्तों, न्यूयॉर्क में। और दोस्तों आपसे प्रश्न और परीक्षा में से पूछे जाते हैं प्रमुख संगठनों से, जैसे हो गया दोस्तों आपका WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका दोस्तों आपका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। कहाँ पर दोस्तों, जिनेवा में। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों आपका WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो दोस्तों इसका मुख्यालय भी आपका जिनेवा में। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों आपकी 1995 में हुई थी। और दोस्तों मैं आपसे दो ऐसे प्रमुख संगठन हैं जो प्रीवियस ईयर हैं, एक तरह से परीक्षा में हर बार रिपीटेड होते हैं। तो एक तो आपका दोस्तों IMF यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो दोस्तों इसकी स्थापना आपसे वर्ष पूछी है तो 1944 में हुई थी। अगर मैं इसका मुख्यालय आपको बताऊं तो वाशिंगटन DC, यानी दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है। अगर दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो UNDP होता है इसकी स्थापना बतानी है आपको और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। यानी दोस्तों आपको ऑप्शन दिए गए से बताना है कि कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड भीमा। यानी दोस्तों जो भीमा नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, उसकी दोस्तों कृष्णा नदी की। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो गंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो गंगा नदी है उसका उद्गम दोस्तों आपका गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर। अगर मैं आपसे वही बात करूं जो दोस्तों गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो दोस्तों वो आपकी यमुना है, जो दोस्तों गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी दोस्तों NIC की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी दोस्तों 1976 में। अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों आपका दिल्ली में। कहाँ पर दोस्तों, न्यू दिल्ली में आपका इसका मुख्यालय है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी दोस्तों आपको बताना जो नोबेल पुरस्कार था सबसे पहले किस भारतीय को मिला था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्हें 1913 ईस्वी में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। अगर दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं भारत रत्न की, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो भारत रत्न है वो सबसे पहले 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। क्योंकि दोस्तों ये परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं जितनी पुरस्कार है उनकी स्थापना वर्ष और उनसे मतलब संबंधित व्यक्ति किन किन को सबसे पहले मिला है। तो दोस्तों भारत रत्न है वो सबसे पहले आपका भारत में 3 लोगों को दिया गया था, जिन्हें दोस्तों आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। त्रिपुरा यानी दोस्तों श्री राजगोपालचारी, CV रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इन तीनों दोस्तों व्यक्तियों को सबसे पहले जो भारत रत्न है भारत में दिया गया था 1954 ईस्वी में। ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको बताना है जो
नोबेल पुरस्कार है उसकी स्थापना कब हुई थी या दोस्तों वो शुरू कब से हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायत हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, जो दोस्तों आपका कब हुआ था 1976 ईस्वी में। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहला संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, तो दोस्तों आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस शासक ने इलाही संवत की शुरुआत की थी। यानी दोस्तों आपको बताना कि किस शासक ने इलाही संवत की शुरुआत की। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। यानी दोस्तों जो अकबर था उसके द्वारा इलाही संवत की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो अकबर की दोस्तों शासक तिथि है, मतलब जो इसने शासन किया था, तो वो दोस्तों आपकी 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो मुगल वंश है इसकी स्थापना या इसका संस्थापक तो बाबर को माना जाता है दोस्तों किस युद्ध के दौरान। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है आपका 1526 में। तो इस युद्ध को दोस्तों इसने जीत लिया था। इसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु और हार भी हो गई थी। तो इसी जीत की उपलब्धि में दोस्तों जो बाबर था उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है। यानी दोस्तों आपका बताना जो ब्लड प्रेशर है वो किस यंत्र से मापा जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिस्गोनोमीटर। यानी दोस्तों जो सिस्गोनोमीटर है इससे आपका ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट उसे कब छोड़ा गया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1975 ईस्वी। यानी दोस्तों 18 मई 1975 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो डीएनए और आरएनए है उसमें क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा दो श्रृंखलाओं वाला होता है। यानी दोस्तों जो डीएनए होता है वो दो श्रृंखला वाला होता है और आरएनए एक। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, जो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो वो दोस्तों आपका मुंबई। यानी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मेघालय शब्द का अर्थ क्या होता है। यानी दोस्तों आपको जो मेघालय शब्द है उसका अर्थ आपको पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बादलों का घर। यानी मेघालय यानी दोस्तों बादलों का घर इसका अर्थ होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल वो आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ 5 जून, तो आपको पता होगा पर्यावरण दिवस जो दोस्तों अभी आपका निकल के गया है वो आपका मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा दिवस से आपके परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँ कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अगर दोस्तों बाकी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हो कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में रहती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पारा। कौन है दोस्तों पारा। ये तो दोस्तों आपकी धातु हो गई। अगर मैं अधातु की बात करूँ
तो वो दोस्तों हो जाएगी आपकी ब्रोमीन। अगर दोस्तों आपसे धातु नहीं पूछा जाता है, उसी अगले मतलब एग्जामिनर है वो दोस्तों घुमा भी सकता है, अधातु भी लिख सकता है। तो आपको दोस्तों धातु हो तो आपको पारा बताना है, अधातु हो तो ब्रोमीन बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किसने फतेह किया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो माउंट एवरेस्ट है उसको सबसे पहले किसने फतेह किया। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दोस्तों एडम हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने 1953 ईस्वी में सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट है उसे फतेह किया था। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर दोस्तों आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर दोस्तों आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।